हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का क्या अर्थ होता है? समबाहु समबाहु का अर्थ है समबाहु का क्या अर्थ है? सभी भुजाएं बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर हो। समबाहु का क्या अर्थ है? सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज देख लीजिए। ये एक त्रिभुज है ना, ए बिंदु, बी बिंदु, सी, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्या अर्थ है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, अर्थात भुजा AC बराबर भुजा CB हो और भुजा CB बराबर भुजा AB हो, अर्थात ये तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा, अर्थात तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। चलिए अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज।
ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान या बराबर हो, तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान या बराबर हो तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो। दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का क्या अर्थ होता है? समद्विबाहु का अर्थ है समद्विबाहु का क्या अर्थ है? दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, द्वि माने दो, दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो ना, दो भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो तो उन्हें क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक चित्र है, त्रिभुज है ए बी सी। देखिए एसी भुजा बीसी के बराबर है, ये एसी भुजा बीसी के बराबर है, ये अलग लंबाई के है। अर्थात मान लीजिए ये क्या है? 2 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? 2 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए दो भुजा बराबर हो गई ना, इसमें दो भुजा ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये दो भुजा बराबर हो गई। और ये 3 सेंटीमीटर है, अर्थात दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग लंबाई की है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। जिसको इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई
लंबाई असमान हो, असमान हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग लंबाई की हो ना, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु का क्या अर्थ होता है? विषमबाहु का अर्थ है विषमबाहु का अर्थ है असमान भुजाओं वाला। असमान असमान भुजाओं वाला। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, ठीक। तो इसमें प्रत्येक भुजा देखिए अलग अलग है ना। मान लीजिए ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। ये तीन, ए सी भुजा 3 सेंटीमीटर है, सी बी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ए बी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो, अर्थात ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।